अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है। कि आप लोगों ने देखा होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे आप क्या करते हैं, चीज़ों को बड़ा या छोटा करके देखते हैं। वो कौन सा ग्लास होता है? वो एक्चुअली लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? वो कन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास। मैग्नीफाइंग ग्लास इज द कन्वेक्स लेंस। हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर द लेंस। जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के ज्यादा करीबी होगा देन द प्रिंसिपल फोकस। जो उसका प्रिंसिपल फोकस होगा उससे ज्यादा उसके करीब होगा लेंस के। जो ऑब्जेक्ट करेंगे जिसको हमने क्या करना है, मैग्नीफाई करना है, इसको बड़ा करके देखना है। अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास है मैग्नीफाइंग पावर है। मैग्नीफाइंग पावर क्या है कि हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। उसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी आई से देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्लेस किया। ये हमारे पास फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ से ज्यादा करीब क्या है, लेंस के ऊपर के पास हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है हमने। ये ऑब्जेक्ट है तो जिसकी हाइट क्या है हमारे पास, एच ओ है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एंड जब हम जब इस ग्लास से कन्वेक्स लेंस से जब देख रहे हैं तो हमें मालूम हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई है। उसकी ऑब्जेक्ट की साइज क्या, इमेज क्या हो गई है, इरेक्ट हो गई है, बड़ी हो गई है हमारे पास, ज्यादा फॉर्म हुई है, जिसकी हाइट हमारे पास क्या आ रही है, एच आई आ रही है, जो कि हमारे पास क्या है, इमेज हाइट है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, डी ओ है हमारे पास। डी ओ क्या कह रहा है कि डी ओ डिस्टेंस है किसका, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस है हमारे पास। जो सिंपल डी है या फिर हम आप डी आई भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो डी है या सिंपल डी आई है कह लें, ये किसका है, जो इमेज और हमारे पास ग्लास का जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास का डिस्टेंस आ रहा है। जो इनके दरमियान में थीटा बन रहा है हमारे पास। जब हमने इसको प्लेस किया था ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो हमारे पास थीटा बना था, सिंपल थीटा था। जब हमने इसको ज्यादा करीब लेके गए तो हमारे पास थीटा क्या हो गया, थीटा प्राइम आ गया है हमारे पास। लेट हम कर देते हैं कि थीटा बी द एंगल सस्टेंडेड एट आई बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट। हम कह देते हैं कि इस ग्लास को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, मैग्नीफाइंग ग्लास को, कि जो एंगल होगा आई के दरमियान में और ऑब्जेक्ट के दरमियान में वो हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा, जो हम सिंपल आई से देख रहे हैं। फिर क्या कर दिया हमने, इस मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, थीटा प्राइम हो जाएगा। थीटा प्राइम इज द एंगल ऑन द आई व्हिच इज इंक्रीज्ड बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट नियरर। ये क्या होगा, थीटा प्राइम जो होगा इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, इसको ज्यादा करीब करते जाएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस को। एट द एंगल at theta prime I will not be able to see the object it clearly without convex lens। जब हम इसको मजीद करीब करते जाएंगे अपनी आंख के, लेंस हमारा हम क्या कर दें, हटा दें, तो चीज को अपनी मजीद करीब करते जाएंगे तो हम क्या कर सकेंगे, सिंपल आई से अगर क्या होगा, हम उसको क्लियरली नहीं देख सकेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि जो 25 सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर तक हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। इससे ज्यादा करीब आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्लियर नजर आना बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से हम विदाउट कन्वेक्स लेंस या फिर हम कहेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के हम इस चीज को क्लियर नहीं देख सकते हैं। तो इसी तनाजुर में हमारे पास क्या बन जाएगा कि हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो किसकी रेशियो होगी, थीटा प्राइम ओवर थीटा की होगी। थीटा प्राइम कौन सा एंगल है, वो एंगल है जिस जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से इस चीज को ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। एंड थीटा क्या है, जब हम एक नेकेड आई से, सिंपल आई से हम इसको देख रहे हैं हमारे पास है। तो ये जो रिलेशन होगा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, सारा थीटा प्राइम ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर एफ हो जाएगा। यार हमारे पास एफ इज द फोकल लेंथ है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ तक जो डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, फोकल लेंथ हो जाएगी। एफ इज द फोकल लेंथ आ गया हमारे पास है। एंड डी जो हमारे पास डी आ रहा है, ये डी इज द नियर पॉइंट ऑफ आई, यानी कि वो पॉइंट है जितना वो हमारे पास क्या करीब है, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है आंख के करीब आ रहा है, वो हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। इसका फार्मूला आ जाएगा थीटा प्राइम ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ आ जाएगा। तो सिंपली इसका अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर को, इसकी सिंपल माइक्रोस्कोप की। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रिजॉल्विंग पावर होगी इज इट्स एबिलिटी। तो ये क्या होती है, उसकी एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कि वो फर्क करे बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, जो कि क्या हो, एक दूसरे के करीब क्लोजली प्लेस्ड हो, और पॉइंट सोर्सेज, या फिर हमारे पास क्या पॉइंट सोर्सेज हो, या जो हमने ऑब्जेक्ट रखे हो या कोई हो
और हमारे पास पॉइंट सोर्सेज हो, उनके दरमियान में हम क्या कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, तो वो उसकी क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर होगी। जैसे कि दो पॉइंट हैं, अपने पेंसिल से लगा दिए हैं, आपको नहीं मालूम कि वो कितने उनके दरमियान में डिस्टेंस है, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उनके दरमियान आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये एक इस जगह पे किस जगह पे है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, वो उसकी क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। इस तरह हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकेंगे, रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन कर सकेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।